बलिहारी जाऊं रे, सिंह बलिहारी जाऊं रे, अरे वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, सिंह बलिहारी जाऊं रे। मर सतगुरु मर सतगुरु मर सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे, मर सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, ओ वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे। मर सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे, मर सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। सतगुरु आंगन आया, मैं गंगा गोमती नाया, हो सतगुरु आंगन आया, मैं गंगा गोमती नाया, और सतगुरु आंगन आया, मैं गंगा गोमती नाया, हो सतगुरु आंगन आया, मैं गंगा गोमती नाया। मर निर्मल हो गई काया, मैं वारी जाऊं रे, मर निर्मल हो गई काया, मैं वारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, हो वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे। मर सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे, मर सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। मंगल गाओ रे, सखी चौक पुरा हो रे, हो मंगल गाओ रे, सखी चौक पुरा हो रे, हो मंगल गाओ रे, सखी चौक पुरा हो रे, मंगल गाओ रे, सखी चौक पुरा हो रे। मेरा मन अत आनंद पाया, मैं वारी जाऊं रे, मेरा मन अत आनंद पाया, मैं वारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, हो वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे। मर सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे, मर सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे, मर सतगुरु आंगन आया, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता। करते हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता। किया करते हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता। करते हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी
स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। रहे हर श्वास रहे हर श्वास रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। रहे हर सांस में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। उन्हीं का उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हुई भक्त पे कृपा बनाया दास प्रभु अपना। भक्त पे कृपा बनाया दास प्रभु अपना। हुई भक्त पे कृपा बनाया दास प्रभु अपना। भक्त पे कृपा बनाया दास प्रभु अपना। उन्हीं के हाथ उन्हीं के हाथ में अब हाथ तो किस बात की चिंता। उन्हीं के हाथ में अब हाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता।
पधारिया धरी अजमल अवतार लियो लाछा सुगना उतारे थारी आरती हर जिर भाटी चवर डोले बैकुंठा में बाबा होवे थारी आरती हर जिर भाटी चवर डोले बैकुंठा में बाबा होवे तारी आरती। गंगार जमुना बेवे सरस्वती गंगा रे जमुना बेवे सरस्वती जठे बापो राम देव स्नान करे लाछा सुंगना उतारे थारी आरती हर जिर भाटी चवर डोले बैकुंठा में बाबा होवे थारी आरती हर जिर भाटी चवर डोले बैकुंठा में बाबा होवे तारी आरती। वीणार तंबूरा थारी नौबत बाजे वीणा ने तंबूरा थारे नौबती बाजे झालर री झणकार पड़े लाछा सुंगना उतारे थारी आरती हर जिर भाटी चवर डोले बैकुंठा में बाबा होवे थारी आरती हर जिर भाटी चवर डोले बैकुंठा में बाबा होवे तारी आरती। दूरार देशारा बाबा वे थारे जातरी दूरा रे बिसरा बाबा आवे थारी जातरी दरगा माथे निवण करे लाछा सुगना उतारे थारी आरती हर जिर भाटी चवर डोले बैकुंठा में बाबा होवे थारी आरती हर जिर भाटी चवर डोले बैकुंठा में बाबा होवे तारी आरती। खम्मा मारो बाप जीवे सारो जुग दावे अम्मा मारा बाप जी में सारो जुगी जावे अंधा थारो पार कोनी पावे जियो लाछा सुगना उतारे थारी आरती हर जिर भाटी चवर डोले बैकुंठा में बाबा होवे थारी आरती हर जिर भाटी चवर डोले बैकुंठा में बाबा होवे तारी आरती। केशर कंकूरा बाबा भर
भरिया चोकड़ा। केशर कंकुड़ा बाबा भरिया चौकड़ा। रामदेव बाबो तिलक करे, लाछा सुंगना उतारे थारी आरती। हर जीर भाटी चवर ढोले, बैकुंठा में बाबा होवे थारी आरती। हर जीर भाटी चवर डोले, वैकुंठा में बाबा होवे तारी आरती। आंधलिया ने आज्ञा देवे, पांगलिया ने पाँव जी। आंगलिया ने आज्ञा देवे, पांगलिया ने पाँव जी। पांझणियारा पालना झूलावे जियो, लाछा सुगना उतारे थारी आरती। हर जीर भाटी चवर डोले, बैकुंठा में बाबा होवे थारी आरती। हर जीर भाटी चवर डोले, वैकुंठा में बाबा होवे तारी आरती। हरी चरना में भाटी यार जयूं बोलिया। हरि चरणा में भाटी हरि जीऊ बोलिया। नवर खंडों में निशान धुरे, लाछा सुगना उतारे थारी आरती। हरि आजी मल अवतार ली। सब आ रहे हो, सब सब। मना करते थे केबल बंद करनी डिपो मत।
माल्यार्पण के द्वारा मैडम साहिबा का स्वागत ताली बजाकर अभिनंदन करें। सभी समाज बंधुओं से अनुग्रह है जो पुरजोर ताली बजाकर मैडम साहिबा का स्टेफी जी चौहान भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मैडम का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। माल्यार्पण के द्वारा स्वागत और सम्मान माया श्रीराम जी और श्रीमती कमली और आपका स्वागत कर रहे हैं श्रीमती माया जी और श्रीमती कमली जी। तहे दिल से स्वागत मैडम साहिबा का। एक बार सरपंच साहिबा का श्रीमती सुनीता जी चौधरी साहिबा आपका स्वागत और अभिनंदन कर रही है। समाज के श्रीमती माया जी और श्रीमती कमली जी तहे दिल से स्वागत अभिनंदन सरपंच साहिबा का आ रहे हैं। कृपया रोपन का चवालीसा के जो पंचगण है रोपनगढ़ चवालीसा और खेड़ा रोपनगढ़ चवालीसा और खेड़ा के जितने भी पंचगण हैं जो सम्मान करना चाहते हैं वो कृपया मंच पे आ जाए। रोपनगढ़ चवालीसा और खेड़ा के समस्त पंचगणों द्वारा हमारे पधारे समस्त मंचासीन अतिथियों का सर्वप्रथम स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा। उसके पश्चात आगे कार्यक्रम विधि में चलेगा। चवालीसा रोपनगढ़ और खेड़ा के समस्त पंचगणों द्वारा हमारे महंगे महानुभावों का स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। माल्यार्पण और सभा बंधन के द्वारा पगड़ी बंधन के द्वारा बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन इस यादगार पल के लिए, स्वर्णिम अक्षर के लिए। श्री बंसीलाल जी कंवरिया किशनगढ़ मंच पे पधारे। बंसीलाल जी कंवरिया साहब। श्रीमान उमाराम जी बालोटिया साहब, बाबा रामदेव मूर्ति किशनगढ़ कृपया मंच पे पधारे। उमाराम जी बालोटिया साहब। श्री चंद जी ₹13,151 रोपनगढ़ वालों का है और ₹2100 ग्वाल वालों के पंचगणों की तरफ से है जिनकी रसीद है और ₹2100 जागरूकता के सर्व पंचगणों द्वारा है। एक जन अतिथि महोदय श्रीमान सुभाष जी चौधरी साहब का स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। माल्यार्पण और सभा बंधन के द्वारा सम्मान कर रहे हैं सरपंच साहब श्रीराम जी नवाल साहब, श्रीमान नौरत जी जाजोरिया साहब, शंकर जी जाजोरिया साहब और चवालीसा खेड़ा के मुखिया साहब आपके कार्यक्रमों द्वारा हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत। खेड़ा के मुख्य जो मुखियागण है दोनों आ जाए। रात चौकने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान राम प्रकाश जी उलोरिया साहब का। राधा किशन कंस्ट्रक्शन कंपनी के हमारे बीच में पधारी
राष्ट्रीय प्रवक्ता मैडम विद्यापति चौधरी के ससुर है श्रीमान सरमन जी रुका जी नवाल, सौरभ शास्त्री जी नवाल, श्री लेखराज और उदय साहब का तहे दिल से स्वागत कराए। ठाकुर साहब स्वर्गीय श्रीमान विजय सिंह जी राठौर की सुपुत्री भाई साहब पुष्पा जी कंवर हमारे बीच पधारे हैं, उनका स्टेज पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और अभिनंदन ताली मिला के अभिनंदन कराएं। बदो बदो हाथ बदो बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच में मंचासीन है श्रीमान रामचंद्र जी सोनारीवाल साहब, पूर्व विधायक दक्ष, आपके स्वागत एवं अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, बुला रहा हूँ श्री रामेश्वर जी, रतन जी नवाल, श्री पूरन जी नवाल। पूर्व विधायक साहब श्रीमान रामचंद्र जी सोनारीवाल साहब का स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है आज के सम्मान समारोह कार्यक्रम में। बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत आपका। बस बस में श्रीमान धन्नाराम जी एक्शन साहब और सभा मंडल के द्वारा तहे दिल से आज के सम्मान समारोह में आपका अभिनंदन है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। चंपालाल जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे बीच मंच में विराजमान है चंपालाल जी, उनके स्वागत के लिए गोपीराम जी नवाल, रमेश चेतन जी जाजौरिया, श्री हजारी जी नवाल, श्री देवकर जी नवाल, इनसे निवेदन करता हूँ मंच पे पधारे श्रीमान आदरणीय चंपालाल जी का सापा और माला बनाकर स्वागत करें। हम दिखाओ और भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष ससुरा श्रीमान कुलदीप जी सोनारीवाल साहब, आपका स्वागत एवं अभिनंदन किया जा रहा है। सम्मान समारोह के लिए श्री चलो चलो और उपना उठाकर स्वागत और सम्मान किया जा रहा है। थोड़ा टू साइड में जाओ ना, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। श्री नेमीचंद जी वर्मा साहब जो हमारे बीच में कोटा से पधारे हैं, नेमीचंद जी
अच्छा, आपका स्वागत और वंदन किया जा रहा है। मैं नाम पुकार रहा हूँ। ग्राम नीटूटी के पंचू द्वारा रामदेव मंदिर में 2100 रुपए की सहयोग राशि बहुत बहुत श्रीमान नेमीचंद जी मार साहब। घुमाओ घुमाओ गोल गोल। लोकप्रिय प्रधान आदरणीय बड़े भाई साहब श्रीमान रामचंद्र जी धाकड़ साहब मंच पे विराजमान है। उनके स्वागत के लिए मैं आदरणीय नौल प्रकाश जी जाजोरिया और मोहनलाल जी तुनगरिया से निवेदन करता हूँ, आदरणीय हमारे प्रधान रामचंद्र धाकड़ साहब का साफा और माला बनाकर रामचंद्र जी धाकड़ साहब का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे समाज के महानुभाव बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन आपका। माल्यार्पण और साफा बंधन के द्वारा स्वागत और अभिनंदन सागन साहब का। हमारे बीच में किशन जी नीटूटी से पधारे हैं। आपके सम्मान समारोह के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। माल्यार्पण के द्वारा और झंडा उठाकर साफा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय, आपके सम्मान समारोह के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। देवकर जी नवाल साहब और शंकर जी नवाल साहब दोनों मंच में आए और जीवन जी भाकर साहब का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन कराए। के लिए बना रहे हैं मोहन जी तुनगरिया और रामेश्वर जी। हंसराज जी नवल साहब पधारे। हंसराज जी नवल साहब पधारे। सोनू जी मुसाफिर साहब अभी मंच पे जाए। सोनू जी जाए मंच पे, शीघ्र पहुंचे सोनू जी। हमारे बीच पधारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्टेफी जी चौहान मैडम से उनके उद्बोधन के लिए कुछ समय। आज इस पावन पर्व पे मंच पर विराजमान सभी मंचासीन अतिथियों को मेरा प्रणाम और सामने विराजमान मेरे देवतुल्य बुजुर्गों, माताएं, बहनें, उपस्थित मातृशक्ति और समाज की दिशा और दशा को बदलने वाले ऐसे मेरे युवा भाई, आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। और मेरा तो ये मानना है कि आज ये जो हम सभी मंच पर विराजमान हैं, आप सभी के त्याग, तपस्या और समर्पण की वजह से विराजमान है। आप देखिए ना, हम तो अभी मंच पर बैठे हैं, आप तो हमसे काफी लंबे समय से यहाँ विराजमान हैं। तो मैं तो कहूँगी आप सभी का समर्पण ही है जिसकी वजह से आज हम यहाँ मंच पर विराजमान है। इसलिए आपके समर्पण को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और आज आप यहाँ अलग अलग स्थानों से यहाँ पधारे, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, गरिमा बढ़ाई, इसके लिए मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। रामदेव जी महाराज के बारे में, उनके जीवन के परिचय के बारे में आप सभी को भली भांति से पता है। उन्होंने अपने जीवन में उनके माता पिता ने जो संघर्ष किए, किस तरीके से जो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है उस तक उनके जो भी किसी भी प्रकार की उनको पीड़ा हुई, शोषित, दलित, पीड़ित, वंचित, सभी के मसीहा बाबा रामदेव जी निकल के आए। आप देखिए ना, ये मंदिर केवल पूजा अर्चना के लिए नहीं है, बल्कि एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने वाला है। मैं आपको एक छोटा सा
1.5 साल की बेटी है, उसके मन में भी रामदेव जी महाराज के प्रति इतनी श्रद्धा है कि शाम को 6 बजे और 6:30 बजे के आसपास वह मंदिर में जाने के लिए बहुत उत्सुक रहती है। मतलब मेरे कहने का मतलब है सिर्फ पूजा अर्चना ही नहीं, बल्कि एक सकारात्मक वातावरण उसमें, जब मंदिर के आसपास पॉजिटिव एनर्जी होती है, उससे हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार भी उत्पन्न होते हैं, अच्छे संस्कारों का संचार भी होता है। तो मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगी, हमें रामदेव जी महाराज से बहुत सीख लेने की आवश्यकता है, प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से उन्होंने जो पीड़ित, शोषित, वंचितों के मसीहा बनकर निकले, उसी प्रकार से हमें भी जो समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं, उनको नष्ट करने की आवश्यकता है। साथ ही हमें इस बात का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई भी अत्याचार हो रहा है तो समाज के बंधुओं को ही उसके साथ लगकर करना होगा। दूसरे लोग आएंगे, मदद भी करेंगे, लेकिन जो समाज का व्यक्ति साथ खड़ा मिलेगा, वही व्यक्ति आगे जीवन भर उसका सहारा बनके साथ चलने का कार्य करेगा। तो एकजुट होकर एकता के सूत्र में बनकर हमें रहना है और रामदेव जी महाराज के पथ पर हमें चलना है। दीन दुखियों की सहायता, जाति पाति में भेदभाव नहीं करते हुए, सदैव भाईचारा रखते हुए हमें आगे अपने जीवन में भी कार्य करना है। बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार देना है। आज मैं आप सभी से बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, लेकिन समय का भी अभाव है और आप सभी भी काफी लंबे समय से धूप में विराजमान है, तो आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए आज के इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस तरीके का भव्य आयोजन किया, जिसकी वजह से आप सभी लोगों से मैं मिल पाई, मुलाकात हो पाई, आप सभी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजनकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बुलाया, मान सम्मान दिया, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो राम पीर की, बोलो अजमल खारे अवतार की जय हो। उन्हें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधु। राहुल जी सुनोदिया साहब, बाबा साहब श्रीमान नाथुराम जी सुनोदिया साहब के सुपुत्र, आपका स्वागत और अभिनंदन माल्यार्पण और साफा बंधन के द्वारा कर रहे हैं समाज के बंधु। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन आपका आज के इस भव्य स्वागत और सम्मान समारोह में तहे दिल से। रघुनाथपुरा के ठाकुर साहब की सुपुत्री श्रीमती पुष्पा कंवर जी 5,000। मुंबई गणेश मंदिर, बंबई पहाड़ा नंबर 1 गणेश मंदिर के समस्त पंचगणों द्वारा 7,000 रुपए की राशि नगद प्राप्त हुई है मंदिर के निर्माण में। आप मंदिर पे पधारे, आपका सम्मान और स्वागत किया जाएगा। हमारे ओम प्रकाश जी बोबरिया साहब अध्यक्ष महोदय, रेगर समाज प्रगतिशील संस्थान राजा रेड्डी किशनगढ़ का स्वागत और वंदन किया जा रहा है पंचगणों द्वारा। माल्यार्पण और सभा बंधन के द्वारा तहे दिल से स्वागत और माल्यार्पण उपलना माला लो, एक माला भी ले लो। 7,000 रुपए की नगद राशि बाबा साहब के मंदिर के नव निर्माण के लिए प्रदान की है। मुंबई हमारे को मिलना है, भले करोड़ों रुपए आप घर में छोड़ जाए गाड़ के या रख के बैंक में, उसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए दान की महिमा बहुत है। पुनः स्वागत और अभिनंदन आपका। स्वागत की ही मेला में अखिल भारतीय रेगर पंचायत पुरस्कार के अध्यक्ष पद, उपाध्यक्ष पद में हमारे बीच में मंचासीन है श्रीमान नौरतमल जी जाजोरिया साहब, और जाजोरिया साहब का स्वागत और अभिनंदन कराए। 1100 रुपए की राशि फौजी साहब की। पुनः आभार आपका।
स्वागत और वंदन कर रहे हैं पंचगण। माल्यार्पण के द्वारा, साफा बंधन के द्वारा उपरना उड़ाकर जाजोरा साहब का तहे दिल से स्वागत। और जबरोले साहब अध्यक्ष महोदय आ रहे हैं, आपसे भी आग्रह है कि आप मंच पे पधारें। कैलाश जी जबरोले साहब अध्यक्ष महोदय, पूर्ण जी नेताजी साहब का स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है माल्यार्पण, उपरना उड़ाकर और साफा बंधन के द्वारा। तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन। राजस्थानी आन बान और शान की प्रतीक पगड़ी पहनाकर पूर्ण जी साहब का स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बंबई से कृष्णा श्री कृष्ण मित्र मंडल यशवंत नगर मुंबई 3000 रुपए, यशवंत नगर मुंबई। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। कृपया मंच पर पधारें। अभी श्रीमान कैलाश जी जाबरोले साहब अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर भीमराव साफा माल्यार्पण और सभा बंधन के द्वारा सर का स्वागत। कैलाश जी जबरोले साहब का अध्यक्ष महोदय का स्वागत। इनके पश्चात सम्मान किया जाएगा श्री कृष्ण मित्र मंडल यशवंत नगर मुंबई। राजू जी का स्वागत किया जा रहा है मुंबई वालों का। माल्यार्पण, उपरना और साफा बंधवा के आपका स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत ही भव्य है सम्मान समारोह। गणमान्य नागरिक बंधु, आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति में आज का यह कार्यक्रम। पुनः श्रवण जी साहब स्वागत कर रहे हैं माल्यार्पण के द्वारा, उपरना उड़ाकर हमारे बामा साहब का। रविदास बाल मित्र मंडल नवा सिटी रेगर समाज के द्वारा 2300 रुपए की नगद राशि बाबा साहब के मंदिर के लिए प्राप्त हुई है। तो आप भी कृपया मंच पे आए, आपका भी स्वागत और सम्मान किया जाएगा। नवा सिटी रेगर समाज के पंचगण जिन्होंने 2300 रुपए की राशि प्रदान की है, कृपया मंच पर पधारें। गढ़े कह गए दास कबीर, तो दान की महिमा इतनी है, देना चाहिए। नुआ के रेगर समाज के पंचगणों द्वारा 11,001 रुपए की राशि हमारे को प्राप्त हुई है। श्री कैलाश जी शेरशाह पिंगलोद वाले, आपके द्वारा 1100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है बाबा रामदेव जी के मंदिर में। आपका तहे दिल से आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत। और भी जो बाबा सागरण बाबा रामदेव जी के मंदिर के लिए अपना दान प्रदान करना चाहते हैं, कर सकते हैं। श्रीमान भंवरलाल जी फौजी साहब, रघुनाथ फौजी साहब का स्वागत कर रहे हैं। शंकर जी नवल साहब माल्यार्पण और साफा बंधन के द्वारा रामदेव जी के मंदिर में प्राप्त हुई है। तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद आपका। चारों पंचगणों का कार्यक्रम को
गति प्रदान कर रहे हैं, मनोबल प्रदान कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ता बंधुओं का भी तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। आपके भरपूर सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से, अनुशासित तरीके से। हर अवतार की, द्वारिकाधीश की जय हो। सूरज जी जाजूरिया कृपया मंच पे आए, मंच पे आए और करकेड़ी वालों का स्वागत और अभिनंदन कराएं। श्रीमान लादूराम जी लोहाल हुरडा वाले, आपके द्वारा भी 500 रुपए की नगद राशि बाबा साहब के मंदिर के लिए प्राप्त हुई है। तहे दिल से धन्यवाद, आभार। आज नेगर समाज कुचिल, आपके द्वारा भी 1000 रुपए की राशि प्राप्त हुई है मंदिर के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रघुनाथ जी डाडोटा, आपके द्वारा भी 500 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। राम प्रपाल जी मौर्य, ग्राम साखून, आपके द्वारा 500 रुपए की राशि प्राप्त। शेनगारा वाले जो पंचगण है, कृपया मंच पे पधारे। जिला मंत्री अजमेर, कृपया मंच पे पधारे स्वागत के लिए। आज के जो ठंडे जल की, ठंडा पानी पीने की जो व्यवस्था की गई है, वो पूरी व्यवस्था ग्राम के जो सरपंच साहिबा है श्रीमती सुनीता जी चौधरी और उनके हस्बैंड है बागचंद जी बालिया साहब, आपके द्वारा जलपान की, पानी की व्यवस्था की गई है, ठंडे पानी की। बहुत जो बागचंद जी के भाई है, सम्मान किया जाएगा। बालिया साहब मंच पे पधारें। आपका स्वागत और अभिनंदन करेंगे सुरेश जी जाजोरिया और सुरेंद्र जी जाजोरिया, राधेश्याम जी गुसाईवाल, मंच पे पधारे, मंच पे पधारे और बाजे साहब का स्वागत। आप सभी की गरिमामय उपस्थिति और शानदार प्रोग्राम बाबा साहब का ये हुआ है। जितने भी महानुभाव पधारे हैं, जिन्होंने तन मन और धन से सहयोग और योगदान प्रदान किया है, उनका समाज के सभी लोग आभारी हैं। ग्राम रघुनाथपुरा के जाजरता वाले पंचगणों के तत्पश्चात बुआरू के पंचगणों द्वारा भी 2100 रुपए की राशि प्रदान प्राप्त हुई है। प्रसाद जी हरमाल साहब और सुखदेव जी मौर्य साहब मंच पे पधारे। बुआरू के पंचगणों द्वारा भी 2100, वो भी मंच पे पधारे, अपना सम्मान प्राप्त करें। आदेश नगर शीतला माता मंदिर ट्रस्ट मुंबई, आपके द्वारा 5100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है बाबा रामदेव जी के मंदिर के लिए। देवकंठ जी नुआल, नानू जी जाजूरिया साहब आप पधारे और आदेश नगर शीतला माता मंदिर ट्रस्ट। एडवांस साहब आपके पीछे हो रहे हैं, आपके पीछे एडवांस साहब, आप प्रसाद जी। नया गांव वाले जो पंचगण है, बुआरू के पश्चात नया गांव वाले, घनश्याम जी नवल जो इस ग्राम रघुनाथपुरा के पहले फौजी बने, नंद किशोर जी नवल, रेखा समाज मकराना की तरफ से 1100 रुपए की राशि। फौजी साहब कदम बढ़ा के तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और नाम बढ़ाएं समाज का और आगे ध्यान रखें समाज बंधुओं का, सभी का आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आज के स्वागत और सम्मान समारोह में।
सूचना लेकर समाज के इस भव्य कार्यक्रम में जो मंच का संचालन कर रहे थे दीनदयाल जी उदय साहब, आप अराही निवासी हैं और समाज में जहाँ भी फंक्शन होते हैं आप बहुत सुचारू तरफ से ऐसे भी समाज का सहयोग करते रहे ताकि समाज की उमंग बनी रहे। श्रीमान जी उदय साहब का स्वागत किया जाए। रघुनाथपुरा रेगर बस्ती की तरफ से चापा बंधवा के माला और दुपट्टा के साथ रामदेव जी श्रीमान उदय साहब का स्वागत हो रहा है, जिसमें समाज में सेवा दी है। आज बहुत कीमती समय निकाल के अपने मंच में संबोधन किया इनका और मंच को सही सुचारू रूप से चलाया। और समाज से यही विनती करते हैं कि टाइम समय समय पर सेवा का मौका देते रहे ताकि समाज आगे बढ़ता रहे। फोन में वीडियो ओनली हमने सभी का तहे दिल से स्वागत किया है रेगर समाज का। फिर भी इसमें कोई त्रुटि रह गई है रघुनाथपुरा के रेगर समाज की ओर से, तो मैं इसके लिए
हरि अम्मा अमोदान अंतिभाव अरविंद विदा विश्वाधर्म महाजातमग्निम्मा कविधम तम राज्य मत व्यंजना नामा सन्ना पात्रंतरियंत देवा अहंराधेवरापता स्वप्नरापता वंदे विकेणा वहा इकमुद्घुंसतो स्वाहा। श्री नारायण भगवान की जय। हवन में बैठे हैं, जितने भी जोड़े हवन में बैठे हैं वो गायों को यथाशक्ति आपसे 150 रुपए का चारा डाल देना। गायों को 150 रुपए का, कबूतरों को जबर बाजा डाल। माता पिता तुम मेरे शरण गाओ मैं सजे स्वामी शरण पढ़ो मैं किसकी तुम्हारे नाम दो जा कहो मेरा रन दूजा सकरो सती ओम जय जगदीश हरे तुम पुराण परमात्मा ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर पालन करता तुम पालन करता मैं मोरख खलता मैं सेवक तुम स्वामी पारो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति स्वामी सदके प्राणपति सब दम लो दयामय सब दम लो दयामय तुम गो मैं तुमति। ओम जय जगदीश हरे न बंधु दुख हरता स्वामी काश्य रो देवा भक्ति बढ़ाओ देवा प्रेम बढ़ाओ संतन के सेवा। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन और जीवन सब कुछ तेरा मन सब कुछ तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी को अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे पूर्ण ब्रह्म के आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे शिवानंद स्वामी मन रटता रे हरे स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे मैया रे आसन बाजित दे वंश में व्रत दे बाबा गवाए हृदय में ज्ञान दे महावरदान दे गुण से लेत दे जंग में खेत दे माँ चरणों में प्रीत दे माँ से भवाने दुख को दूर कर सुख भरपूर करो दुख को दूर कर सुख भरपूर करो भय चिंता दूर करो जागती सी ज्योति देवो राज रानी जागती भवानी ब्रह्मा विष्णु की महारानी जावे जुड़ी
अर्घ्यगं शान्ति प्रणवी शान्तिरापा शान्ति तनया शान्ति भगवतया शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्मशान्ति गुरुभोक्तान्ति शान्ति शान्ति सामा शान्ति ओम पादांतं देवं समर्पयामि। आत्माभिवन्दये तो सभी आरती ले लीजिए, सबको आरती दीजिए। देवाभिवंदी स्वात्माभिवंदी जली क्ले कृत्वा और पुष्पांजलि भी साथ के साथ दे दो। देहि जय मदेहि भाग्यम भगवन देहि मे पुत्र पुत्रांतनम देहि सर्व कामास देहि मे अनेना बलकं सर्वं त्रिलोकं सचराचरं कलाशार्गे पने आप करो शिविकार। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सांगाय सपरिवाराय सायुध शक्तिकाय नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। थाली में चढ़ा दीजिए सब। ये जो थाली रखी हुई है नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 पहले चरण पखारूंगा, उनकी रज को झारूंगा, पान करूंगा चरणामृत,
नाव पे तब बैठा रहूंगा। ऐसा कहते हैं सब लोग के जादू भरी पदरज है तुम्हारी। इस पदरज का स्पर्श हुआ तो मौन शिला बनी सुंदर नारी। मेरे पास है बस एक नैया, कुटुंब की पालनहारी। नाव बनी यदि नार तो आएगा मुझ निर्धन पे संकट भारी। एक नारी का कठिन है पालन, कैसे पालूंगा दो दो नारी। केवट प्रभु के पांव पखारन हेतु कठौती में जल भर लाया। पांव पखार पिया चरणामृत, फिर प्रभु को नौका में बिठाया। गंगा पार पहुंचकर जब उतराई देने का अवसर आया। देने लगी वैदेही अंगूठी तो नामे सर केवट ने हिलाया। देने लगी वैदेही अंगूठी तो नामे सर केवट ने हिलाया। सुनो मेरी विनती राम सरकार, राम सरकार, सिया सरकार। नाई धोबी धीमर केवट और लोहार सुनार, हर एक दूजे से लेन मजूरी जिनका एक व्यापार। मैं नदिया का केवट तुम भवसागर तारनहार। राम प्रभु मेरी मजदूरी तुम पर रही उधार। आऊं मैं जब घाट तुम्हारे, आऊं मैं जब घाट तुम्हारे, कर दीजो बेड़ा मेरा पार। सुनो मेरी विनती राम सरकार, राम सरकार, सिया सरकार। राम रघुनाथपुरा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। तो इस दिन में देगर समाज की आबादी में एक नया मंदिर बाबा रामदेव जी का बना, उस उपलक्ष्य में बड़ा कार्यक्रम था। मैं BL नवल, सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर, अखिल भारतीय रेगन महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। अभी थोड़ी देर पहले हम यहाँ पहुंचे। इसका कारण ये था कि सुबह का कार्यक्रम अपने ही समाज का एक बड़ा नया मंदिर का भव्य निर्माण और उसमें माता गंगाबाई की मूर्ति का अनावरण गांव ईडुआ में, जो डेगाना के पास में वहाँ था, वहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ और लगभग 10-12 हज़ार लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे। तो हम सीधे वहाँ निकल गए और वापसी में फिर आप लोगों से दर्शन करने का, आप लोगों से मिलने का, आप लोगों का प्यार पाने का हमें अवसर मिला। और मैं इस मंदिर की जो समिति है उनके अध्यक्ष रमेश चंद्र जी नुवार और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने भी इस मंदिर निर्माण और मंदिर में बाबा रामदेव जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की है, जिनका भी सहयोग रहा है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूँ। मैंने अभी ईडवा गांव में भी ये कहा था कि पूरे भारत के अंदर अगर हमारे रेगड़ समाज के प्रवासी लोग हैं, प्रवासी का मतलब है कि जो अपना मूल स्थान छोड़ के और कमाई के लिए बाहर गए हैं, चाहे वो मुंबई जाना हो, चाहे वो गुजरात में अहमदाबाद और दूसरी जगह जाना हो गांधीधाम, चाहे वो दिल्ली जाना हो और चाहे विदेश जाना हो, तो पूरा भारत को एक तरफ रखा जाए और सिर्फ नागौर जिले को एक तरफ रखा जाए तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रवासी, सबसे ज्यादा बाहर जाने वाले लोग जो है वो नागौर जिले के। अब नागौर जिला है भी बड़ा, कहाँ पर बस का वो रघुनाथपुरा, कहाँ पर जो है ना वो आपका भी पड़ोस भी है वैसे तो, मैं पिछले 10-15 सालों में नागौर के निवासी जो बाहर गए हैं उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से पैसा कमाया, खून पसीना बहाया, पैसा कमाया और अपनी आस्था के अनुरूप नागौर जिले में कई जगह पे मंदिर बनाए। और आप अजमेर की बात कर रहे हो तो भैरुंगा तो अजमेर में ही है, भैरुंगा भी नागौर में आ गया, हरसौर और भैरुंगा सारे नागौर में। हाँ, तो भैरुंगा तक सबसे ज्यादा मंदिरों का निर्माण अगर रेगड़ समाज के द्वारा किया गया है तो नागौर जिले में किया गया है, और उसमें हर आदमी का अपना योगदान उसमें रहा है। किसी ने पैसा ज्यादा दिया, किसी ने कम दिया, और अपनी आस्था के अनुरूप चाहे बाबा रामदेव जी का मंदिर बनाया हो, चाहे वो हमारी इष्ट देवी गंगा माता का मंदिर बनाया हो, चाहे और किसी का मंदिर बनाया हो। पर आज का समय यह है कि आप अपनी आस्थाएं रखो, भगवान की पूजा करो, मंदिर में करो, वो आपकी आस्था है, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे समाज का भविष्य इस चीज में है कि आप बच्चों में संस्कार कैसे देते हो, बच्चों को बड़ा करके उनको शिक्षा किस प्रकार की देते हो, बच्चों को बड़ा करके जो नौकरी या धंधे में लगते हैं किस दिशा में उनको आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। हर कोई माँ बाप मंदिर में पुजारी नहीं बनाएगा रेगड़ समाज का, हर कोई माँ बाप अपने बेटे को इंजीनियर बनाएगा, अपने बेटे को डॉक्टर बनाएगा, अपने बेटे को तहसीलदार बनाएगा, अपने बेटे को जज बनाएगा, कलेक्टर बनाएगा, एसडीएम बनाएगा, ये जो बड़े पद हैं थानेदार बनाएगा। उसके लिए वो पढ़ाई कराते हैं, और पढ़ाई के बिना वो बन नहीं सकते। मंदिर में तो आप बिना पढ़े भी जा सकते हो, मंदिर में आपकी आस्था जो है ना वो बिना पढ़े भी हो सकती है, लेकिन हमारे समाज के सैकड़ों मंदिर सब जगह है, और हम पिछले कोई 2000 साल से हम मंदिरों में पूजा करते हैं, लेकिन हमारे समाज की जो पहचान है या हमारे समाज का जो विकास हुआ है या हमारे समाज के अंदर जो अवसर हुए हैं वो वही हुए हैं जो पढ़ लिख गए। तो बिना पढ़ाई के हम आगे नहीं बढ़ सकते, बिना पढ़ाई के हम जो है ना वो समाज में अपनी प्रतिष्ठा कायम नहीं कर सकते। ये तो पुराने लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं जो अपनी मेहनत से मुंबई में भी उन्होंने काम धंधा किया अच्छा, या अमेरिका में चले गए, या कनाडा चले गए, या ऑस्ट्रेलिया चले गए, लेकिन अब वो जमाना नहीं है कि कोई कम पढ़ा लिखा आदमी कहीं जाके बाहर जो है ना अपनी धाक जमा ले, उसके लिए शिक्षा होना आवश्यक है। तो मेरा यहाँ इस मंच से आपको एक निवेदन करना है कि मंदिर के साथ में आपको जो पूजा स्थल है अपना, जो पूजा का स्थान है, उसके साथ साथ उसको शिक्षा का स्थान भी बनाइए। और शिक्षा का स्थान कैसे बनाएंगे कि यहाँ तो बड़ी बस्ती है और यहाँ अपने बच्चे जो है ना घरों में इतनी जगह है नहीं कि वो उनको एक कमरा मिल सके पढ़ने के लिए, तो एक लाइब्रेरी का निर्माण हमें करना चाहिए। लाइब्रेरी का मतलब है कि ये जो जगह पैसा है तो कूलर लगा दो, और ज्यादा पैसा है तो एसी लगा दो, उन बच्चों को वहाँ बैठने की व्यवस्था करो, पढ़ने के लिए वहाँ
काफी हो गया, तो उनमें से एक को उस लाइब्रेरी का जिम्मा देके उनको बहुत बेटा खूब पढ़ो, लेकिन वो स्थान मंदिर की परिसर में या उसके आसपास होना चाहिए, ताकि मंदिर के आसपास में मंदिर में जैसे अपनी मंदिर बना है, जगह बैठने को कम है, लेकिन अगर वहाँ अखबार आता है तो कोई भी बुजुर्ग आदमी जाके पढ़ेगा, देखेगा, वहाँ बैठने की जो है ना आदत डालेगा, वो आदत डालेगा तो अखबार पढ़ा हुआ तो पढ़ेगा, अपनी पूजा भी करेगा लेकिन वो पढ़ेगा। और अगर कोई बुजुर्ग आदमी जाता है तो उसके पोता पोती उसके साथ में जाएंगे, वो भी पढ़ने की जो है वो आदत डालेंगे, और लाइब्रेरी में बैठने को जगह मिलेगी। बड़े शहरों के अंदर तो पैसा देते लाइब्रेरी में जाते हैं, एक महीने के 500-600 रुपये देते हैं, तब उनको लाइब्रेरी में महीने में बैठने की जगह मिलती है और खाली जगह मिलती है। तो ये बच्चे जो कोचिंग कर रहे हैं या जो बच्चे लाइब्रेरी में जाते हैं उनको पता है रूपनगढ़ में लाइब्रेरी है, अमृतसर में लाइब्रेरी है, पैसा देके करते हैं। अपने समाज के बच्चों के लिए हर समाज करता है, तो अपने को भी इस बारे में विचार करना चाहिए। और मैं नुआ साहब से और आपकी पूरी टीम से निवेदन करना चाहता हूँ, जहाँ अगर कोई अवेलेबल है अपने समाज की कॉमन जगह जो कहीं पड़ी हो, इस तरह की कोई जो समाज की जगह हो, तो उसमें कोई लाइब्रेरी का प्रोविजन करके, और यहाँ तो बड़े बड़े दाम जाता है, पैसे भी दे सकते हैं। हमारे रवि प्रकाश जी साहब यहाँ बैठे हैं, इनको रिक्वेस्ट करेंगे तो लाइब्रेरी तो ही बना देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। शिक्षा के लिए आप बिल्कुल मन खुला तो वो आपने रवि प्रकाश जी ने, आपके पिताजी ने जो जिस छात्रा फिर मैं अफसर बना, फिर IAS बना है रोड का, उस छात्रावास के बहुत मुश्किल से कमरे हमारे मुश्किल से पड़ते हैं, लेकिन जब बोल रही है 101 जो जी महाराज जो मना बात में ना बस आगे जा फोटो उल्टो देवा बान पे ना हो देगा हाँ साड़ी देखो ये अरे मोटी बस में की होने पड़े 40 लाख इनके लागे माथे 5000 रुपए कैसे इस्लाम का असर बड़ा शापो ले शापो फोटो कैसे
एक काम करो, जय राम से वीर बाबे रुकियो सा हटे यहाँ सामने देखो। हाँ बोलो।